एक मिसाइल जो हवा को सांस में खींचकर 6000 पर आवर से ज्यादा रफ्तार से दुश्मन के जमीन पर आग बरसाए। एक टेक्नोलॉजी जिसे आज तक सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर्स के पास माना जाता था और अब भारत उसे अपने हाथों से बना रहा है। एक इंजन जिसमें ना एक स्क्रू इंपोर्ट हुआ है ना एक नाट। तो सवाल है दोस्तों, क्या हम अभी भी डेवलपमेंट नेशन है और हम डिफाइनिंग नेशन बन चुके हैं? डीआरडीओ के वेटरन साइंटिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा, वी आर बिल्डिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट मिसाइल 100% मेड इन इंडिया। ये कोई इलेक्शन प्रॉमिस नहीं है, ये है एक स्ट्रैटेजिक पंच, एक हाइपरसोनिक घंटी जो बीजिंग से वाशिंगटन तक सुनाई देगी। अब सवाल उठा है, क्या भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहे हैं जिसका हाइपरसोनिक मिसाइल स्क्रैमजेट से पावर्ड होगा? क्या ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक मिसाइल है या भारत का लड़ाई के मैदान की महाकाल बनने जा रहे हैं? तो पहले बात करते हैं डीआरडीओ हाइपरसोनिक अनाउंसमेंट पर। एक नया इतिहास डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा, डीआरडीओ के वेटरन साइंटिस्ट और ब्रह्मोस एयर स्पेस का पहले सीईओ ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट का फाइनल स्टेज पर आ चुका है। DRDO has conducted a test for hypersonic engine recently, about 2-3 weeks back. Then we would come out soon with hypersonic missile, which will have the speed of more than 5 Mach. उनका कहना है, we will soon give the world's fastest missile 100% made in India. ये सिर्फ एक मिसाइल की बात नहीं है, ये एक जियो स्ट्रैटेजिक डिक्लेरेशन है। आज भारत दुनिया को बता रहे हैं कि वी आर नॉट जस्ट अ न्यूक्लियर पावर, वी आर एन इमर्जिंग हाइपरसोनिक फोर्स। सेगमेंट 2 में हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल एक्चुअली होता क्या है। तो चले पहले क्लियर करते हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है। जब कोई मिसाइल माक 5 या उससे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, इससे हाइपरसोनिक कहलाता है। तो माक 5 क्या होता है? माक 5 होता है 6174 किलोमीटर पर आवर और ये मिसाइल्स रडार के डिटेक्शन विंडो से इतना फास्ट निकल जाता है कि इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। 2 कैटेगरीज होती है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVS मिसाइल, ये मिसाइल एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करता है, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स स्क्रैमजेट इंजन के थ्रू कंटिन्यूअसली फ्लाई करता है और एकदम हाइपरसोनिक स्पीड में, और इंडिया दोनों पर ही काम कर रहा है। चलिए सेगमेंट 3 में हम देखेंगे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ब्रेक थ्रू क्या है और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है। अब बात करते हैं साइंस की। डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया है वो बेस्ड है स्क्रैमजेट इंजन पर। इसमें मिसाइल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है कॉम्बस्शन के लिए और इसीलिए इसको कहते हैं एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन, और फ्यूल ऑन बोर्ड होता है लेकिन ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आता है, मेकिंग इट लाइटर एंड फास्टर। डीआरडीओ ने 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल्स, जिसको
HSTDV को सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो कि स्क्रैमजेट इंजन पर बेस्ड था। अब स्क्रैमजेट को स्टेबलाइज करना एट हाइपरसोनिक स्पीड एक इंजीनियरिंग मार्वल है, और DRDO ने यह काम इंडिजीनियस रिसोर्स से किया है। नो फॉरेन हेल्प, नो कॉपिंग, प्योर मेड इन इंडिया। अब सेगमेंट 4 में आते हैं, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत का शक्तिशाली रूप। इस ब्रेक थ्रू का सबसे बड़ा डायमेंशन है सेल्फ रिलायंस। DRDO के कहना है, वी हैव नॉट इंपोर्टेड अ सिंगल स्क्रू इन दिस मिसाइल इंजन। और दोस्तों, ये वही भारत है जिसे 1962 के बाद वेस्ट ने आर्म्स एम्बार्गो लगाया था। आज इंडिया लॉन्चर से लेकर एवियोनिक्स तक, नेविगेशन से लेकर वार हेड तक सब कुछ खुद बना रहा है, और ये आत्मनिर्भर डिफेंस विजन का प्रैक्टिकल रिजल्ट है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो मिसाइल के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे, और हम अब एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट 5 में, ब्रह्मोस 2 भारत का अगला महाअस्त्र। जो मिसाइल DRDO डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ब्रह्मोस 2 के नाम पे आए। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो मार्क 8 तक जा सकते हैं, और इसका फीचर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर, और स्पीड मार्क 7 से लेकर मार्क 8 तक, और प्लेटफॉर्म्स सी, लैंड एंड एयर इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स भी, और पिन पॉइंट प्रिसिशन एकदम। और इसका शायद अगर भूल चूक हुआ कोई टारगेट को, मैक्स टू मैक्स 1 मीटर तक जा सकते हैं, इतना प्रिसाइज है ये। और ये मिसाइल होगा ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंडर में, DRDO एंड रशिया के ज्वाइंट वेंचर से। लेकिन DRDO के कहना है कि कोर प्रोपल्शन इंजन 100% इंडिया में होगा, और ये भारत के पास होगा दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल डेवलप ऑन इंडियन प्रोपल्शन ओनली। चलिए सेगमेंट 6 में हम बात करते हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, और इंडिया हाइपरसोनिक क्लब में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी ऑफिशियली सिर्फ 3 देशों के पास थी। एक रशिया, एवेंगर्ड, सिरकन, USA के पास ARRW हाइपरसोनिक कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन्स, और चाइना के पास DF-17 HGV। अब इंडिया चौथा देश बनने जा रहे हैं जो ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल फील्ड करेगा, और ये एक बड़ा मैसेज है। इंडिया इज नॉट जस्टिंग ए बैलेंसिंग पावर, वी आर नाउ लीडिंग एज टेक्नोलॉजी पावर। इससे रीजनल स्टेबिलिटी में इंडिया का डिटरेंट स्ट्रेचर और भी स्ट्रांग होगा, स्पेशली कंसीडरिंग चाइना की एग्रेशन और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉरफेयर के ऊपर। तो सेगमेंट 7 में हम बात करेंगे व्हाई हाइपरसोनिक इज ए गेम चेंजर फॉर इंडिया। हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया के लिए क्या क्रूशियल है और क्यों है। फास्ट स्ट्राइक न्यूट्रलाइजर, मतलब अगर पाकिस्तान या चाइना प्रिमिटिव अटैक करे तो हाइपरसोनिक मिसाइल से तुरंत हाई स्पीड रिटेलिएशन हो सकता है। अगर टाइम कंप्रेशन के बात करें तो कोई मिसाइल 1000 किलोमीटर टारगेट तक 8 से 10 मिनट में पहुंच जाए तो एनिमी के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं बचेगा। रैडर एवेशन के बारे में बात करें तो करंट एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड को ट्रैक नहीं कर सकते। इवन S-400 और थर्ड सिस्टम के लिए ये बहुत ही टफ है। और सर्वाइबिलिटी के बारे में बात करें, देखिए मिसाइल के पाथ को प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, जिसे डिटेक्शन और इंटरप्शन विजुअली इम्पॉसिबल बना देता है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में, सेगमेंट 8 में हम बात करेंगे
डीआरडीओ का टाइमलाइन, कब तक आएगा ये मिसाइल? डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि डिजाइन एंड टेस्टिंग फेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो सकता है। हालांकि ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, रियलिटी है कि ये इंडिया के पास ऑलरेडी वर्किंग प्रोटोटाइप्स है। अगर गवर्नमेंट ने फुल स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दिया तो 2027 से 28 तक इंडिया के पास वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, डेवलप्ड, टेस्टेड एंड डिप्लॉयड इन इंडिया। चलिए सेगमेंट 9 में R&D के बारे में बात करते हैं, टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ के इस R&D में कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जैसे DRLD हैदराबाद, कोर प्रोपल्सन वर्क, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एडवांस मटेरियल्स अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर, RCI रिसर्च सेंटर इमारत, नेविगेशन एंड एवियोनिक्स के लिए, और इसरो विंड टनल टेस्टिंग सपोर्ट, और प्राइवेट सेक्टर में L&T, वेल, मिधानी हाई टेम्परेचर एलॉयज एंड कूलिंग सिस्टम कंपोनेंट्स के लिए। इस ब्रेक थ्रू के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेवल सपोर्ट भी दिया है थ्रू इनिशिएटिव लाइक IDX जैसे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, सृजन पोर्टल, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम DTIS। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट 10 में हम बात करते हैं विजन 2047। हाइपरसोनिक से बियॉन्ड क्या हो सकता है, क्योंकि आज का ब्रेक थ्रू काल के फाउंडेशन बनाता है। और डीआरडीओ सिर्फ हाइपरसोनिक पर नहीं, डिटेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW, क्वांटम रैडर, AI बेस्ड ऑटोनोमस वॉरफेयर और स्वॉर्म ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है। हाइपरसोनिक के बाद इंडिया का विजन क्या है? स्पेस बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्शन, हाइपरसोनिक ग्लाइड इंटरसेप्टर्स, इंडिजिनियस GPS जो स्पूपिंग प्रूफ नेविगेशन होगा। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ कैचिंग अप कर रहे हैं तो आप गलत है। इंडिया इज नाउ सेटिंग द पेस। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है, ये था नया भारत का हाइपरसोनिक संकल्प। एक भारत जो अब कॉपी नहीं करता, अब दुनिया को सरप्राइज करता है। एक भारत जिसका साइंटिस्ट साइलेंटली स्पेस और समुंदर दोनों पे राज करने का इंजन बना रहा है। और एक भारत जिसका लक्ष्य है अगला वर्ल्ड जीतने के लिए बैटलफील्ड में नहीं, लेबोरेटरी में आग लगाओ। तो चलिए, अगर इस चर्चे के माध्यम से अगर आपका खून गर्म हो गया, आप एक्साइटमेंट हो गए और अगर आपको भारतीय होने में गर्व महसूस हुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय डीआरडीओ, जय भारत।